स्कूल की फटी कॉपी मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। स्कूल जाना मेरा सपना था। पर मेरी यूनिफॉर्म पुरानी थी, जूते आगे से फटे हुए और कॉपी आधी भरी आधी फटी। एक दिन मास्टर जी ने सबके सामने कहा, इस बच्चे की कॉपी देखो, गरीबी को बहाना बनाता है। उस दिन पहली बार समझ आया, गरीबी सबसे पहले इज्जत छीनती है। मैंने सिर झुका लिया, पर आंखों में आग जल रही थी। भाग 3। भूख जो शोर नहीं मचाती। गरीबी की भूख चिल्लाती नहीं, वो चुपचाप मारती है। कई रातें ऐसी थीं जब घर में सिर्फ एक रोटी होती। माँ रोटी को 3 हिस्सों में तोड़ती, थोड़ा पिता को, थोड़ा मुझे, और खुद पानी पीकर सो जाती। मैं पूछता, माँ आप नहीं खाओगी? माँ मुस्कुराकर कहती, माँ का पेट भरा रहता है। आज समझ आया, माँ का पेट नहीं, माँ का दिल भरा रहता है। भाग 4। त्योहार जो सिर्फ कैलेंडर में आते थे। दिवाली आती थी पर हमारे घर अंधेरा रहता था। होली आती थी पर रंग खरीदने के पैसे नहीं होते थे। गांव के बच्चे नए कपड़ों में घूमते और मैं छत पर बैठकर उनकी हंसी सुनता। गरीबी में सबसे मुश्किल होता है खुश होने का नाटक करना। भाग 5। पहला काम, पहली थकान। 12 साल की उम्र में मैंने पहली बार काम किया। ईंट ढोई, चाय की दुकान पर बर्तन धोए, कभी खेत में मजदूरी की। शाम को हाथ कांपते थे, पैरों में छाले पड़ जाते थे, पर जब माँ के हाथ में मेरी कमाई जाती तो उनकी आंखों में जो चमक होती वही मेरी ताकत बन जाती। भाग 6। सपनों की लड़ाई। मेरे सपने बड़े थे पर हालात छोटे। लोग कहते, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा? गरीब का बच्चा है, मजदूर ही बनेगा। पर मैंने ठान लिया था, गरीबी मेरी पहचान नहीं बनेगी। मैं रात में पढ़ता, दिन में काम करता। नींद मेरी जब मैं कहता हूं मैंने गरीबी देखी है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं थे। इसका मतलब है मैंने भूख को मुस्कान में छिपते देखा है। मैंने मां को बिना खाए सोते देखा है। मैंने सपनों को आधा अधूरा मरते देखा है। ये कहानी मेरी है और उन लाखों लोगों की भी जो रोज जिंदा रहने के लिए हारते नहीं, बस चुपचाप सहते हैं। भाग 1। मिट्टी के घर की सुबह। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। घर मिट्टी का था, छत फूस की। बरसात में पानी टपकता था और सर्दियों में हवा सीने के आर पार हो जाती थी। सुबह होती तो मां सबसे पहले उठती, चूल्हा जलाती, पर कई बार चूल्हे पर सिर्फ पानी चढ़ा होता। पिता मजदूरी करते थे, काम मिला तो रोटी, न मिला तो उम्मीद। मैंने कई बार पिता को खाली हाथ लौटते देखा है और मां को कहते सुना है, कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा। पर कल अक्सर नहीं आता था। भाग 2।